नमस्कार दोस्तों मैं इंस्पेक्टर धर्मराज उपाध्याय जनपद सीतापुर से। दोस्तों आज कलम के जादूगर देश के महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी की पुण्यतिथि है। उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और जैसा कि मैंने उन्हें पढ़ा है, जैसा कि मैंने उन्हें पाया है, वो थोड़ा सा आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा मैं। दोस्तों, लोगों की कहानियां, लोगों का जीवन लोगों को प्रेरणा देता है, लेकिन मेरी समझ से मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे कहानीकार रहे हैं, ऐसे कथाकार रहे हैं जिनकी कहानी का एक एक पात्र लोगों को प्रेरणा देता है। जीवन कैसे जीना चाहिए, देश प्रेम क्या होता है, उनका एक एक पात्र सिखाता है। वो चाहे ईदगाह कहानी का, बचपन में पढ़ी गई कहानी ईदगाह का हामिद हो, जो कि ईद के दिन बाजार जाता है, ईद के दिन मेला जाता है, तो अपने साथियों के साथ गुलाब जामुन नहीं खाता है, वो अपने साथियों के साथ शरबत नहीं पीता है, वो खिलौने नहीं खरीदता है, वो लौट करके आता है तो अपनी दादी के लिए चिमटा लेकर के आता है जिससे रोटी बनाते समय दादी का हाथ न जले। ये वो प्रेरणा है, उस मनोदशा को, भारतीय बच्चों की उस मनोदशा को दर्शाता है जहां पर वो अपने दादी दादा से कहीं ना कहीं अपने माता पिता से भी ज्यादा प्यार करते हैं और उनके ज्यादा करीब होते हैं। फिर आगे पढ़ते हैं हम मंत्र कहानी का भगत, जो कि कोहरे की रात में, जाड़े की रात में भी उस डॉक्टर चड्ढा के बच्चे को जिलाने के लिए मंत्र पढ़ने को तैयार हो जाता है, दौड़ा जाता है। जिस डॉक्टर चड्ढा ने उसके बच्चे को तब एक सेकंड के लिए भी देखना मुनासिब नहीं समझा था, जब उसका बच्चा मरने की कगार पे था और डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने जा रहे थे। ये भगत जो है भारतीय ग्रामीण परिवेश के लोगों की मानसिकता को, मनोदशा को दर्शाता है कि वो लोग भले ही पैसे से कमजोर हों, पढ़े लिखे कम हों, लेकिन जब बात आती है मानवता की तो वो बड़े से बड़े शिक्षित लोगों को शिक्षा देने का काम कर जाते हैं। फिर नमक का दरोगा का बंशीधर दरोगा कौन भूल सकता है, जिसने अपने फर्ज की राह पर अपनी नौकरी तक कुर्बान कर दी, बड़े से बड़े प्रलोभन को ठुकरा दिया और उस समय के सफेद पोश पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। कहानियां बहुत हैं, उपन्यास बहुत हैं, पात्र बहुत हैं, चाहे वो दो बैलों की कथा हो, चाहे ठाकुर का कुआं हो, चाहे अभागिन का स्वर्ग हो, या कफन, गोदान, गबन, कोई कहानी, कोई उपन्यास हो, कोई कहानी हो, हर उपन्यास, हर कहानी कोई ना कोई शिक्षा देती है। जो भी कहानियां रही हैं इनकी, वो कहानियां, उपन्यास, उन्होंने मानवतावाद की पैरवी की है, गांधीवाद की पैरवी की है और देश प्रेम की पैरवी की है। ऐसे कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मैं बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और मैं एक कुंडली उनके सम्मान में कहना चाहता हूं कि लम्ही में लेकर जन्म किया विश्व में नाम, और कथाकार तुमको करूं बारंबार प्रणाम। कलम के तुम्हें सिपाही, सच्चे पथ पर चले तुम्हें पढ़ कितने राही, और अर्पण जीवन किया देश हित तुमने सबही, और धन्य किया पितमात धन्य की तुमने लम्ही। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, बहुत बहुत नमन करता हूं कलम के जादूगर, प्रसिद्ध कथाकार मुंशी प्रेमचंद जी को। आपकी रचनाएं इतनी ज्यादा हैं, आपकी कहानियां इतनी ज्यादा हैं, आपके उपन्यास इतने ज्यादा हैं कि अगर एक एक का नाम लूंगा
तो मुझे लगता है कि सुबह से शाम हो जाएगी। फिर भी चाहे वो गुल्ली डंडा की कहानी हो, चाहे वो सूखा की कहानी हो, चाहे पूस की रात की कहानी हो, एक एक कहानी आपकी बहुत बड़ी से बड़ी शिक्षा देती है और विश्व की तमाम भाषाओं में उनका अनुवाद हुआ है। मैं आपको फिर से बारंबार श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।